श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या लव राशिफल जून 2022 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे जून के इस महीने में आप कैसे अपने प्रेम जीवन को ठीक करेंगे, कैसे कन्या राशि के लोग प्रेम जीवन में आए हुए विवादों से निपटारा पाएंगे, कैसे आप ब्रेकअप अगर हो गया आपका फिर से पैचअप में उसे बदलेंगे, और जो मनमुटाव, जो परेशानी, जो स्ट्रेस, जो तनाव, जो डिप्रेशन, जो फ्रस्ट्रेशन आपके भीतर इस समय में आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के है, मित्रों, कहीं ना कहीं ये पूरे के पूरे जीवन को प्रभावित कर रही है। आपने कभी भी नहीं सोचा था कि आपका प्रियतम जिनसे आप प्रेम करते हैं वो इस तरीके से आज आपके साथ पेश आएंगे। कभी कल्पना तक नहीं की थी आपने, किंतु इस समय में ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। अब जून का जो महीना रहेगा, जून का महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम और अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। कारण इसका ये है कि सप्तम भाव में आपके हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। गुरु अपनी ही राशि में स्थित रहेंगे और पंचम के स्वामी भी अपने ही भाव छठे में स्थित शनि आपके प्रेम जीवन को मजबूत बनाएंगे, उसमें बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देंगे। और साथ ही साथ विशेषकर नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो ठीक होगी। लव मैरिज आप करना चाहते हैं, हो नहीं रहा है, वो ठीक होगा। हम विस्तार से आगे वीडियो में आपको बताएंगे। थर्ड पार्टी है वो समाप्त होगी। ब्रेकअप हो गया है फिर से पैचअप होगा। और लड़ाई झगड़ा, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, इस वाली स्थिति से अगर आप गुजर रहे हैं तो सभी समस्याओं का समाधान इस महीने आपको निश्चित रूप से मिलेगा। मित्रों, इस समय में स्थिति थोड़ी विपरीत है पहले से, लेकिन समय बदलता रहता है। एक समय वे था जब आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन एक समय ये है जिसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, और फिर आगे जो समय शुरू होगा फिर से अच्छा हो जाएगा। जीवन का खेल ही ऐसा है, उतार चढ़ाव से चलता रहता है। घबराना नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा लेकिन जानकारी पूर्ण रूप से आपको मिलेगी। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो इसी में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, फिर और अतिरिक्त वीडियो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक बात ये, वीडियो के अंत में मैं लकी डेट्स आपको दूंगा, जो कि आपके बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने का वो लकी डेट्स काम करेंगी। उन डेट्स को भी आप ध्यान से सुन लें, उन्हें ध्यान से लिख लें, ताकि आने वाले समय में जो लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप ठीक कर पाएँ। दूसरी ये बात मैंने कही आपको। तीसरी बात, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें मित्रों, और वीडियो को अभी लाइक कर दें। वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे हमें भी अच्छा लगता है, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे जब भी हम कोई नई वीडियोस अपलोड करेंगे तो वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तो मित्रों, इस महीने 15 मई से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य मित्र राशि में आ जाएंगे। सूर्य मित्र राशि मिथुन में आएंगे तो स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, और सूर्य आपके दशम भाव में रहेंगे। आपसे ऐसा काम कराएंगे जिससे प्रियतम आपके खुश हो जाएं, जिससे आपके पार्टनर आपके प्रति फिर से उनका आकर्षण बढ़े, क्योंकि दशम में सूर्य ऐसा कर्म कराएंगे आपसे कि आपके जो प्रियतम है वो आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपके साथ आना पसंद करेंगे। अलगाव हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, या किसी तरह की कोई समस्या आ गई है, आपके काम से ही आपके प्रियतम प्रभावित होंगे, क्योंकि दशम में सूर्य होंगे। उससे पूर्व सूर्य वृषभ में होंगे, नवम में। तो
थोड़ा बहुत ये सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे आप, किंतु सूर्य दशम में जाने से बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। साथ ही साथ 18 तारीख से वृषभ राशि में शुक्र का संचरण होगा और वृषभ राशि में बुध के साथ लक्ष्मी नारायण का योग बनेगा और नवम में शुक्र बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, जो प्रेम प्रसंग के कारक हैं, रोमांस के कारक हैं, रोमांटिक चीज़ें जो होती है, रोमांटिक गतिविधि जो होती है उसके कारक हैं शुक्र। तो नवम में जाने से शुक्र अपनी राशि में आएंगे, इससे आपके प्रेम जीवन में खटपिट, नो कांटेक्ट सिचुएशन, लड़ाई झगड़ा, या अगर आपको कोई पसंद नहीं कर रहा या जिनसे आप प्रेम करते हैं वो अभी आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, सभी चीज़ें ठीक होंगी। फिर से एक नयापन आप अपने प्रेम जीवन में देखेंगे। इसके अलावा अष्टम के स्वामी अष्टम में 27 के बाद चला जाएंगे मंगल देवता, और विपरीत नाम का राजयोग भी आपके अष्टम भाव में बनेगा। अष्टम भाव में मंगल जाने से पूर्व मंगल आपके मीन राशि में स्थित गुरु के साथ रहेंगे, ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया और अच्छा योग बनेगा। और साथ ही साथ शनि का छठे में ही होना, इससे भी विपरीत नाम का राजयोग बन रहा है और इस वजह से भी आपके प्रेम जीवन में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि पंचम के स्वामी छठे में और छठे अपने घर में और विपरीत नाम का राजयोग। तो जितना भी ये समय खराब चल रहा है आपके प्रेम जीवन का, विपरीत समय जो है उसे सकारात्मक समय बनाएंगे शनिदेव, सकारात्मकता उसमें लाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपके लव लाइफ में जो उतार चढ़ाव है, जो विवाद है, जो खटपिट है, जो असमंजस्य वाली स्थिति है और कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, सब कुछ आपको लगता है कि ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ आपको लगता है कि अब बर्बाद हो जाएगा, और इस समय में किसी तरह का कोई ट्रस्ट भरोसा आप एक दूसरे पे कर नहीं पा रहे हैं, तो मित्रों इस महीने ये जो बदलाव ग्रह करेंगे ये पूर्ण रूप से सकारात्मक होंगे, आपके पक्ष में होंगे, और इन ग्रहों के कारण से ही बिगड़े हुए रिश्ते फिर से ठीक होंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो कांटेक्ट में बदलेगी, यानी कि आप संपर्क स्थापित कर पाएंगे अपने प्रियतम के साथ। इससे पहले लाख कोशिशें की आपने लेकिन विफल रहे आप, अब एक कोशिश करने पे भी आपके प्रियतम आपकी बात को मानेंगे, आपके प्रियतम आपका साथ देंगे, और कहीं ना कहीं जो रिश्ता बिगड़ चुका है, दरार आ गई है उसमें, वो इस समय में ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रेम प्रसंग आप अच्छे से करेंगे और इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, जो उतार चढ़ाव है, जो विवाद है, खटपिट है, वो कहीं ना कहीं ठीक होती हुई नज़र आ रही है। ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, ये वाली स्थिति है, इससे आप बाहर आ पाएंगे। और जो चिक चिक लड़ाई झगड़ा, आरोप प्रत्यारोप या एक दूसरे पे शक करना, वो इस समय में ठीक होता हुआ हमें पूर्ण रूप से दिख रहा है। साथ ही साथ मित्रों एक दूसरे पे आपका भरोसा पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपने देखा है कि शुरू के समय में आप एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, यहाँ तक कि आप अपने सोशल मीडिया के एक दूसरे को पासवर्ड भी शेयर करते थे, एक दूसरे को आईडी अपने सोशल मीडिया की दे के रखते थे, यानी कि जो चीज़ आप अपने लाइफ में करते थे वो आपके पार्टनर भी करते थे। यानी कि कुल मिलाकर के आपको एक दूसरे के प्रति इतना भरोसा था, इतना विश्वास था कि अपने आप पे कम भरोसा विश्वास करते थे, किंतु प्रियतम पे बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन समय ने करवट बदली, समय ने थोड़ा परिवर्तन किया, तो ट्रस्ट कम होता गया, विश्वास कम होता गया, अविश्वास होने लगा, धोखा लगने लगा आपको। तो इस कारण से भी कन्फ्यूजन आ गई, संदेह आ गया मन में। तो इस समय में एक दूसरे पे आपको ट्रस्ट बढ़ाना भी है, और ये ट्रस्ट जो है वो बढ़ेगा भी। जब भरोसा और विश्वास एक दूसरे पे आप करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी एक दूसरे के साथ मिलने को लेकर के। यानी कि ये महीना जोड़ने वाला महीना है, टूटे हुए रिश्तों को फिर से बहाल करेगा ये महीना। तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आपके बिगड़े हुए रिश्ते ठीक क्यों नहीं होंगे। निश्चिंत रूप से इस महीने में मित्रों ठीक होते हुए हमें दिख रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों ब्रेकअप वाली स्थिति में अगर आप हैं, एक तो वो लोग जिनका ब्रेकअप होने वाला है, या वो लोग जिनका ब्रेकअप हो चुका है, या कुछ लोग इतनी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि किसी भी समय ब्रेकअप हो सकता है, किसी भी समय आप दूरी बना सकते हैं उनसे, या आपसे आपके प्रियतम दूरी बना लें।
तो एक तो वो लोग जिनका ब्रेकअप हो चुका है, उनके प्रियतम तो उनके प्रियतम इस समय में जून के महीने में वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार विमर्श करेंगे। आपको लेकर के वो सोशल मीडिया पे आपको सर्च करेंगे, सोशल मीडिया पे आपकी गतिविधि को ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे। साथ ही साथ आपको लेकर के आपके मित्रों के साथ बातचीत कर सकते हैं, या फिर आपके किसी फैमिली के सदस्य से उनकी बातचीत हो सकती है। कहीं ना कहीं फिर से वो आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं इस महीने में, क्योंकि किसी कारण से वो खुद से आपसे अलग नहीं हुए थे, उनको उन पे किसी ने कराया है, उनको उकसाया गया, किसी थर्ड पार्टी के कारण से वो अलग हुए। लेकिन अब क्योंकि उन सभी चीज़ों का उनको रियलाइज़ हो चुका है, उन सभी बातों को वो समझ चुके हैं कि जो भी उन्होंने कृत्य किया वो पूर्ण रूप से गलत है, गलत था। तो अब रियलाइज़ हो चुका है उनको मन में, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर जो ठेस है, आपके अंदर जो आत्मा दुखी है, आपका दिल जो अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है उन सब चीज़ों को, और थर्ड पार्टी के वजह से ये जो चीज़ें हुई और उनको रियलाइज़ हो गया है, तो अब वो दोबारा आपके साथ आना चाहेंगे। सॉरी मांग सकते हैं आपको, वो आपके किसी रिलेटिव के साथ बातचीत करके फिर से आपके जीवन में वो आकर के रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इस तरह के योग भी बने हुए हैं। दूसरे वो लोग जिनका लड़ाई झगड़ा काफ़ी होता है या ब्रेकअप वाली स्थिति बनी हुई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, डेली ब्लॉक करना अनब्लॉक करना, इस तरह की गतिविधि है, वो भी ठीक होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। साथ ही साथ मित्रों, सिंगल लोगों को लेकर के नए प्रस्ताव इस महीने में ज़रूर मिलेंगे। जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि उनके जीवन में भी कोई व्यक्ति दस्तक दे, उनके जीवन में भी कोई लोग आए, लेकिन वो लोग आ नहीं रहे हैं। इस कारण से थोड़ा बहुत वो कंफ्यूज भी है, संदेह भी है, या उनके साथ कोई लोग जुड़ते हैं, लव रिलेशनशिप में रहते हैं, सब चीज़ें ठीक होती हैं, धीरे धीरे समय के साथ साथ चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अब ऐसा नहीं होगा। मतलब पहले का समय आपका ऐसा रहा है कि कोई आता है, आपसे जुड़ता है, रिलेशनशिप में रहता है, फिर सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। शुरू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो इस समय में सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव मिल सकते हैं, नया व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकता है, और वो लंबे समय तक रहेगा, जो मैं इस समय में स्थिति देख रहा हूँ। किंतु फिर भी आपके लिए आवश्यक ये रहेगा कि एक बार उनकी पत्रिका जरूर हमसे दिखवा लें। हम पूर्ण रूप से आपको बता दें कि ये इंसान आपके साथ लंबे समय तक चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर ये इंसान आपके लिए अच्छा है या बुरा है, या ये इंसान आगे चल कर के आपको धोखा या विश्वासघात तो नहीं करेगा। तो इस तरह से भी इस समय में योग हम देख रहे हैं। साथ ही साथ थर्ड पार्टी जो मेन फैक्टर रहा आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए, आपके रिलेशनशिप में समस्याएं पैदा करने के लिए, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए, तो जो थर्ड पार्टी के कारण से सभी विवाद हुए हैं, थर्ड पार्टी के कारण से जो पूरी की पूरी लव लाइफ आपकी बर्बाद हो रही है या बर्बाद हो गई, तो अब थर्ड पार्टी जो है वो समाप्त होती हुई हमें पूर्ण रूप से दिख रही है। थर्ड पार्टी समाप्त हो जाएगी, थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाएगी, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से चला जाएगी। तो ऐसे में आपके प्रियतम को फिर से रियलाइज़ होगा, वो फिर से आपके बारे में सोचेंगे कि जो उन्होंने कृत्य किया, जो उन्होंने कार्य किया, ये पूर्ण रूप से गलत किया, और थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर के थर्ड पार्टी के कारण से उन्होंने जो गलती की, वो इसके लिए आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, सॉरी मांग सकते हैं, और फिर से वो आपके साथ आगे संबंध बढ़ाना चाहेंगे, रिलेशनशिप में आना चाहेंगे, और लव लाइफ को वो पहले की तरह बनाना पसंद करेंगे, पहले की तरह ठीक करना पसंद करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करने को लेकर के आपकी पूर्ण रूप से इच्छा है, मैं ये देख रहा हूँ। साथ ही साथ कुछ कैटेगरी के वो लोग हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं और प्रेम विवाह के लिए उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। उसका कारण इंटरकास्ट हो सकता है, या उनके परिवार की इच्छा है कहीं दूसरी जगह पे विवाह करवाना। वीडियो के अंत में मैं कुछ लकी डेट्स आपको बताऊंगा, और उन लकी डेट्स का उपयोग आप परिवारजन के साथ बातचीत करने में लगा सकते हैं। एक वो ये बात है। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ मित्रों कि
प्रेम विवाह आप करना चाहते हैं, आपके परिवार वाले भी खुश हैं, आप भी उसमें खुश हैं, किंतु आपके प्रियतम जो हैं, जो कि पहले कहते थे कि वो आपके साथ प्रेम विवाह करेंगे, लेकिन इस समय में वो प्रेम विवाह के लिए मुकर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, ये पूर्ण रूप से झूठ है। कहीं ना कहीं वही इंसान आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो लकी डेट्स मैं आपको बताऊंगा, तो इस समय में इन डेट्स पे आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, वो ज़रूर आपकी बातों को मानेंगे। या अगर सच में उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो उनके परिवार वालों के साथ भी आप इन डेट्स पे बातचीत कर सकते हैं, या फिर वो आपके जो प्रियतम हैं वो उनके साथ बातचीत कर सकती हैं। एक बात ये है। दूसरा, क्या इस समय में प्रेम विवाह को लेकर के योग हैं या नहीं है? तो इस समय में प्रेम विवाह को लेकर के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं, और मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ 100%, 100% आपका प्रेम विवाह ही होगा। दुनिया की कोई ताकत आपके प्रेम विवाह को होने से रोक नहीं पाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सप्तम में गुरु और पंचम के स्वामी छठे में होने से कोई भी आपके प्रेम विवाह को टाल नहीं पाएगा, कोई भी आपके प्रेम विवाह को रोक नहीं पाएगा। इसमें कुछ लोग जो इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं उनको भी दिक्कत आ रही है, तो वो भी इस समय में खुश हो जाएं, उनका भी अब प्रेम विवाह निश्चिंत रूप से होकर के रहेगा। इंटरकास्ट लव मैरिज अगर करना चाहते हैं तो इसको लेकर के भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। 100% ये होकर के रहेगा, ये मैं पूर्ण रूप से इसमें देख करके बता रहा हूँ। साथ ही साथ मित्रों, जिन लोगों को विवाह करना है लेकिन विवाह को लेकर के कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है, प्रस्ताव आता है लेकिन विफल हो जाता है, बातचीत होती है लेकिन लास्ट तक बातचीत नहीं हो पाती है, तो इस समय में विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव मिलेंगे, और वो प्रस्ताव आप बातचीत जब करेंगे, जो प्रस्ताव लेकर के लोग आएंगे उनके साथ बातचीत पूरी होगी, मुकम्मल होगी, और आगे चल कर के आपका विवाह भी निश्चिंत रूप से होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी और आपके परिवार वालों की सहमति भी आपके विवाह को लेकर के बनेगी, और जो सामने वाले लोग प्रस्ताव लेकर के आएंगे उनकी भी सहमति इस विवाह को लेकर के बनेगा। तो कहीं ना कहीं जो विवाह में अड़चन, बाधा, रुकावट आ रही है, विलम्ब हो रहा है, डिले हो रहा है, वो भी इस समय में पूर्ण रूप से ठीक होता हुआ हम देख रहे हैं। यानी कि विवाह 1.5-2 महीने के अंदर अंदर ही आपका निश्चिंत रूप से होकर के रहेगा। अब उन लोगों को भी परेशानी की कोई बात नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैरिड लाइफ में अगर दिक्कत है, पति पत्नी के बीच में खटपट है, विवाद है, डिवोर्स को लेकर के काफ़ी आप एक दूसरे को बोलते हैं कि डिवोर्स दे जाएं, यानी कि अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है, लड़ाई झगड़ा गाली आप एक दूसरे को देते हैं, इन सभी समस्याओं में भी आप कमी इस समय में देखेंगे। या आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चला गई है, या आपके पति आपको छोड़ करके चले गए हैं, फिर से वापस आने की संभावना इस समय में पूर्ण रूप से देख रहा हूँ। साथ ही साथ मित्रों, पूरा का पूरा ये जो महीना आपका रहेगा, 100 बात की एक बात हम कहें तो प्रेम जीवन में बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। प्रेम जीवन ठीक होगा। विवाद, खटपट, अलगाव, सेपरेशन, डिवोर्स, इस तरह की कोई बातचीत चलती है या इस तरह की कोई गतिविधि है, सब ठीक होने की संभावना इस समय में नज़र आती हुई दिख रही है, और आप देखेंगे कि आपको बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। अब हम बात करते हैं उन लकी डेट्स के बारे में जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि हम आपको बताएंगे। 6 जून, 8 जून, 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून, 14 जून, 15 जून, 16 जून, 21 जून, 22 जून और 23 जून, ये लकी डेट्स। इन दिनों आप अपने प्रेम जीवन में आए हुए विवादों को समाप्त कर सकते हैं, कोई शुभ काम कर सकते हैं, या फिर विवाह को लेकर के बातचीत अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी इस समय आप करके बहुत ही अच्छा ये टाइम रहेगा, बातचीत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, हमने संपूर्ण चर्चा की कन्या लव राशिफल जून 2022 की। अगर आपकी भी कोई समस्या है, आपके प्रेम जीवन में अलगाव है, लड़ाई झगड़ा है, सेपरेशन है, ब्रेकअप हो गया है, पति पत्नी के बीच में समस्याएं चल रही हैं, या
ओवरऑल कोई और भी समस्या है जीवन में तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके समस्या का समाधान ज़रूर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें चाहिए होगा। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप अपने हाथ की फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो या फिर अपने अपना दोनों हाथ आपको भेजना है तो हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करके आपको बता देंगे। क्योंकि मित्रों, जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी है। और समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाएंगे, जो जानकार व्यक्ति होगा, जो ज्ञानी होगा, जिसके पास अच्छी नॉलेज होगी, वही समस्या का समाधान कर सकता है। तो दिए गए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत हमसे कर सकते हैं। आप मित्रों हमारे लिए परिवार की तरह हैं। जैसे हमारा एक अपना परिवार है, वैसे ही आप हमारे लिए परिवार हैं। और आपकी समस्या नहीं है, आपकी समस्या हमारी समस्या है मित्रों। इसी व्यवहार से हम कार्य करते हैं। बाकी हमने फ़ीस भी बहुत थोड़ी सी रखी है, छोटा सा अमाउंट है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी है। और हम विस्तार से बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं और हमें एक एक बात को बहुत बारीकी से समझाते हैं। उपाय भी जो होंगे तो वो भी कोई खर्चे वाले उपाय नहीं होंगे। नॉर्मल उपाय करके भी जीवन को हम अच्छा बना सकते हैं और लव रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। बाकी मित्रों, दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप ज़रूर हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी यही है और कॉलिंग नंबर भी यही है। आपकी इच्छा हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अगर कॉल कर सकते हैं तो कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।